Thank
एक बार फिर से सुंदर वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने एक बार फिर हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम आपकी महिमा स्तुति करना है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता आज की इस सुंदर शाम के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, आपके दास को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। आज के वचन को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। चाहता हूं प्रभु की सुनने वाले हर एक जन को परमेश्वर आप तैयार कीजिए। हाँ प्यारे प्रभु, बोलने वाला आपके दास नहीं बल्कि आपका आत्मा है। सारी बातों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रियो एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए। सच में क्या ही खूबसूरत गीत है, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। प्रियो, हर एक स्थान पर जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं हताश होता हूँ, जब मैं निराश होता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ होता है। वो रहबर है, वो मेरा मुहाफिज है और वो निरंतर मेरे साथ बना रहता है। प्रियो, खूबसूरत बात है। परमेश्वर आज की शाम में मुझसे और आपसे इस तसल्ली की बात को कहते हैं मैं तेरा रहबर हूँ, मैं तेरा मुहाफिज हूँ। तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं, तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं। सो प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इतनी खूबसूरत आराधना जो आज की शाम में प्रभु के बच्चों ने की, इस टीम ने की। हम प्रभु के नाम से उन्हें आशीष देते हैं। प्रियो, आज की शाम में जो खुदा ने मेरे हृदय में वचन रखा है वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। और ये वचन खास करके परिवारों के लिए है, उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में सुकून की तलाश कर रहे हैं, जो अपने परिवारों में शांति की तलाश कर रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं कि हमारा परिवार कलेशों से मुक्त हो जाए। आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ प्रियो उसका निवारण, कि कैसे आपके परिवारों में शांति आ सकती है, कैसे आप शत्रु की चालों से बचाए जा सकते हैं, कैसे आप कलेशों से बचाए जा सकते हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे बात करने पर है प्रियो। आज एक ऐसे ही जन से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। प्रियो, ये बात है परमेश्वर याकूब से कह रहे हैं। ये उस समय की घटना है जब याकूब बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि उसकी बेटी दीना भ्रष्ट कर दी गई थी। और उस कारण से जब वो शाकेम में रहता था, प्रियो, वचन बताता है कि उसके पुत्रों ने एक भयानक नरसंहार किया और शाकेम के लोगों को घात किया। और अब शाकेम के नगरवासी, शाकेम के लोग याकूब और उसके परिवार के पीछे पड़ गए। और अब याकूब बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसका परिवार अब नाश होने के कगार पे पहुंच चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। चारों ओर से शत्रुओं ने उसे घेर रखा था प्रियो। और तब परमेश्वर याकूब को दर्शन देते हैं और तब परमेश्वर याकूब से एक बात को कहते हैं और कहते हैं कि यहां से निकलकर बेतेल को जा। पता है प्रियो, बेतेल वो स्थान है जो परमेश्वर का भवन कहलाया, या परमेश्वर की हुजूरी का स्थान। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप चारों ओर से शत्रुओं से घेर लिए गए, आपका परिवार आपको लगता है कि नाश होने के कगार पे पहुंच चुका है, अब कोई भी आशा आपके पास नहीं बाकी रह गई, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया, आपको लग रहा है कि अब मेरा परिवार खत्म हो जाएगा,
हो सकता है बीमारी के शत्रु आपको घेरे हुए हैं, कलेश का आत्मा आपके परिवार में पाया जा रहा है। प्रियो, आज आपको भी इस वचन से सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो याकूब से कहा, आज की शाम में वही परमेश्वर आपसे भी ये बात कह रहा है। यहां से निकल और बेतेल को जा। अर्थात शाकेम दर्शाता है संसार को, जहां पे दीना भ्रष्ट कर दी गई थी, अर्थात आज कलीसिया भी भ्रष्ट कर दी गई है। वो संसार जहां पे बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे यहां से निकलकर बेतेल को जाना है, तुझे बेतेल में जाना है और बेतेल में रहना है। प्रियो, अद्भुत बात है। परमेश्वर ने कहा, याकूब तू यहां से निकल और बेतेल को जा। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं, प्रियो, बहुत हो गया संसार में। आपने संसार में रहते हुए क्या कमाया? संसार में रहकर क्या आप अपने जीवन को ठीक प्रकार से कर पाए? क्या अपने परिवार को ठीक रीति से चला पाए? परमेश्वर कह रहा है, यदि आज तू परेशान है, यदि आज तू व्याकुल है, तो आ और मेरी उपस्थिति में आ जा। प्रियो, उसने याकूब से कहा, वही बात आज आपसे भी कह रहा है। यहां से निकल, संसार से निकल और मेरे पास आ, मेरी हुजूरी में आ, मेरी उपस्थिति में आ। अद्भुत बात है प्रियो। जब याकूब ने इस बात को सुना तो परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब से उसने और भी बात कही। याकूब से उसने कहा, दूसरे पद में 35 अध्याय के, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। प्रियो, परमेश्वर ने बेतेल में आने के लिए तो याकूब से कहा, और उसने एक बात और भी कही, और वो बातें ये थी कि जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में आओ तो तुम्हारे बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो। आज ये पराया ईश्वर कौन है प्रियो? आज ये पराया ईश्वर हो सकता है आपका मोबाइल हो, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर का स्थान लेती है वो पराया ईश्वर बन जाती है। आज हो सकता है परमेश्वर का स्थान आपके फोन ने ले लिया है, और जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए वो आज आप अपने फोन को दे रहे हैं। हो सकता है परिवार के कुछ ऐसे काम हो जो आप ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हो सकता है आपने समय नियुक्त किया है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का, पर आपको समय लग रहा है बर्तन धोने में और घर के काम करने में। वो ज़रूरी है प्रियो, लेकिन अगर वो चीज़ आपके परमेश्वर का स्थान ले लेती है तो आपने अपने जीवन में एक पराये ईश्वर को स्थान दे दिया है। और परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें अपने बीच से उस पराये ईश्वर को अलग करना है। आज अपने जीवन का आकलन कीजिए, देखिए कौन है आपके जीवन में ऐसा जिसने आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लिया। हो सकता है आपके अजीज मित्र हो सकता है जब जब आप प्रार्थना के लिए जा रहे हो, आपका अजीज, आपका मित्र आपको किसी और काम में इस्तेमाल कर रहा है, उसने परमेश्वर का स्थान ले लिया है। प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं जब तुझे मेरी उपस्थिति में आना है तो पहला काम ये करना है कि अपने बीच से परमेश्वर पराये ईश्वरों को दूर करो। दूसरी बात जो याकूब ने कही कि अपने अपने को शुद्ध करो। आज परमेश्वर आपको निवारण बता रहे हैं प्रियो, और वो कंडीशन भी बता रहे हैं कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो आपको अपने आप को शुद्ध करना है। हो सकता है संसार के पाप आपके जीवन में पाए जाते हों, संसार की गंदगी आपके जीवन में पाई जाती हो सकता है विभिन्न प्रकार के अपराध आपके जीवन पर राज्य कर रहे हों। परमेश्वर कह रहे हैं कि आज तुम्हें शुद्ध करना है। पता है याकूब जब शाकेम में था, शाकेम जो दर्शा रहा है संसार को, पता है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ थी जो जाने अनजाने याकूब के परिवार में आ गई थी, जाने अनजाने वो सारी चीज़ें उसके परिवार में घुस गई थी। तब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तुम्हें शुद्ध होने की आवश्यकता है। पर प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता। पता है मुझे एक
के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रियो, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपना समर्पण अपने परमेश्वर के हाथों में कर देना है। मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, क्योंकि वही मुझे शुद्ध कर सकता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, यीशु मसीह का लहू मुझे हर एक पाप से शुद्ध करता है। प्रियो, यदि आपके जीवन में संसार में रहकर पाप ने प्रवेश कर लिया है, बुरी बातों ने प्रवेश कर लिया है, बुरे विचारों ने प्रवेश कर लिया है, और जिसके कारण से आपका परिवार अशांति में है, आपके परिवार में कलेश पाया जा रहा है, प्रियो आज परमेश्वर कह रहे हैं आपको अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध हो सकते हैं। प्रियो, तीसरी बात जो याकूब ने बोली, उसने कहा अपने वस्त्र बदल डालो। ये आज्ञा परमेश्वर से याकूब ने पाई और उसने अपने घराने को बताई। ये वस्त्र बदलना है क्या प्रियो? परमेश्वर के कलाम में जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में प्रियो लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने पुराने चाल चलन, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा अर्थात संसार की अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। याकूब ने जो अपने घराने को आज्ञा दी, उसने कहा कि तुम अपने वस्त्रों को बदल डालो, अर्थात वो वस्त्र जो गलत अभिलाषाओं में पड़ के गंदे हो गए थे, उन्हें उतारने के लिए परमेश्वर के दास ने बोला। और आज जो प्रभु हमें उतारने बोलता है, वो हमारे पुराने मनुष्य को उतारने बोलता है। वो कहता है मैं अपने पुराने मनुष्य को जो संसार की अभिलाषाओं में, व्यभिचार में, घृणा में, बुराई में, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में हमारे जीवन में पाया जाता है, वो भ्रष्ट हो गया है, अब हमें उसे उतार देना है और एक नए मनुष्य को पहन लेना है जो सच्चाई की धार्मिकता में सिरजा गया है और पवित्रता से शोभायमान है। प्रियो, वो कोई और नहीं, यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह को मैं और आप पहन लेते हैं, जब उसके स्वभाव को हम ओढ़ लेते हैं, उसके चरित्र को हम ओढ़ लेते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थता की बातों में नहीं रहता है। तो हमारे परिवार में शांति, हमारे परिवार में आनंद, हमारे परिवार में सुकून आ जाता है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बन जाता है। और जहाँ परमेश्वर की हुजूरी होती है, वहाँ सिर्फ आनंद होता है, वहाँ सिर्फ शांति होती है। प्रियो, जब याकूब परेशान हुआ तो परमेश्वर ने उसे ये बातें बताई और उसने अपने घराने को आज्ञा दी। आज यही तीनों बातें परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अपने बीच से पराईश्वर को अलग करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने वस्त्रों को बदल डालें। और जब आप ऐसा करेंगे तो 5वीं आयत में खूबसूरत बात लिखी है, 35 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से भय समा गया और उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। हालेलुया। प्रियो, जब आप इन बातों को पूरा करेंगे और बेतेल में अर्थात परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर कहता है कि वो आपके शत्रुओं के बीच में ऐसा भय उत्पन्न करेगा। वो शत्रु जो बीमारी के हैं, वो शत्रु जो कलेश के हैं, वो शत्रु जो अशांति के हैं, वो शत्रु जो तरह तरह के अभिलाषाओं के हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो उनके भीतर ऐसा भय उत्पन्न करेगा कि वो फिर आपका पीछा नहीं करेंगे। उसने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया उन शत्रुओं ने, और वो आपका भी पीछा नहीं करेंगे। आज परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम उसकी हुजूरी में आ जाएं। आज परेशान है, निराश है, हताश है, कलेशों से घिरे हुए हैं, आज प्रभु आपको पुकार रहा है प्रियो, उसकी हुजूरी में आ जाइए, तब वो आपको विश्राम देगा, तब वो आपको रेस्ट देगा। उसने कहा, उसने वो भय उनके मन में समा दिया और उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। वही परमेश्वर आपके बीच भी यही आश्चर्य कर्म करेगा, और फिर शत्रु आप पर प्रभुता नहीं कर पाएंगे, फिर शत्रु आप पर अपना अधिकार नहीं जता पाएंगे। पता है, खूबसूरत बात है, जब मैं 35 अध्याय के पहले ही पद को दोबारा से आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा है,
तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह। इस बात ने मुझे आशीष दी। पता है, संसार से बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो संसार से परमेश्वर की हुजूरी में आ गए हैं, पर वो अभी तक वहां रहना नहीं सीख पाए हैं। प्रभु का वचन कहता है याकूब से कि तू बेतेल में आ और वहीं रहे। आज मुझे और आपको परमेश्वर की हुजूरी में रहने की आवश्यकता है, और जो परमेश्वर की हुजूरी में रहता है उसके लिए भजन संहिता 91 का पद जो कहता है, जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रिय, खूबसूरत बात है जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहना सीख जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आए संसार से, परमेश्वर के पास गए, फिर वापस संसार में चले गए। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। चाहे मैं अपने कार्य क्षेत्र में हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, चाहे मैं मित्रों के बीच में हूँ, मुझे परमेश्वर की हुजूरी का एहसास करना है। और जब मैं उसकी उपस्थिति में चलूंगा, वहीं रहूंगा, तब जो प्रतिज्ञा भजन संहिता 91 में लिखी गई है कि वो तुझे बहेलिया के जाल से बचाएगा, वो तुझे महामारी से बचाएगा, वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए पूरी हो जाएंगी। प्रिय, परमेश्वर कहते हैं अब यहां से निकल और बेतेल में आ और बेतेल में रह, अर्थात उसकी उपस्थिति में आ और उसकी उपस्थिति में रह। आज मुझे और आपको उसकी उपस्थिति में रहना सीखना है प्रियो। और जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसकी हुजूरी में रहेंगे, तो निश्चय जानिएगा परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी। वो जो आज परिवार में आपको कलेश नजर आ रहा है, आज जो परिवार में सुख शांति नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर वापस कर देगा, क्योंकि फिर परमेश्वर आपके घर में रहेगा। हालेलुया। फिर वो आपके बीच में रहेगा, और जहां परमेश्वर रहेगा वहां शांति अपने आप आपके बीच में रहेगी, क्योंकि वचन बताता है वो शांति का राजकुमार है। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। फिर आपके परिवारों में कलेश नहीं पाया जाएगा। अब आपको परमेश्वर की हुजूरी में आने की आवश्यकता है। बहुत समय हो गया प्रियो, वो आपकी राह देख रहा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। प्रियो, जब आप उसकी बाट जोएंगे, जब आप उसके साथ रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे और उसकी उपस्थिति में आ जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है वो आपको नया बल देगा। पता है नया बल क्यों देगा? वो नया बल इसलिए देगा कि आप अपने शत्रुओं का सामना कर सकें, ताकि जब कलेश का आत्मा आपके परिवार को घेरने लगे तो आप अपने परिवारों के लिए घुटनों पर आकर प्रार्थना कर सकें कि परमेश्वर तेरी हुजूरी यहाँ पे है तो इन कलेशों का कोई अस्तित्व नहीं, इन पीड़ाओं का कोई अस्तित्व नहीं परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है जो तेरी उपस्थिति में रहता है उसे तू बहेलिया के जाल से छुड़ाएगा। ये बहेलिया का जाल जो मेरे परिवार में लगाया गया है, ये बहेलिया का जाल जो मेरे घर में लगा हुआ है प्रभु, जो मेरे परिवार में शांति नहीं रहने देता, जो मेरे परिवार में सुकून नहीं रहने देता, जो पति पत्नी को एक नहीं होने देता, जो बच्चों को एक नहीं होने देता, प्रभु इस बहेलिया के जाल से तू मुझे आजाद कर। पता है परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। प्रियो, आज उसको पुकारने की आवश्यकता है। पता है याकूब परेशान होकर परमेश्वर के पास गया होगा, जब उसने देखा होगा उसके बच्चे अब घिर चुके हैं, उसका परिवार नाश होने पे आ चुका है, वो परमेश्वर के पास रोकर बिलख के गया होगा, और तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे निवारण दिया। वही परमेश्वर जब आप उसके पास जाएंगे, उसकी उपस्थिति में आ जाएंगे, वही परमेश्वर आपको दर्शन देगा और वही परमेश्वर आपको निवारण बताएगा, वही परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, वही परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, वही परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा कि आप उसके परों के नीचे स्थान पा सके। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सब बातों को एक तरफ रखकर परमेश्वर की हुजूरी में आ जाइए। आज समय आ गया है बेतेल में आने का, आज समय आ गया उसकी हुजूरी में बैठने का, उसकी उपस्थिति में रहने का। प्रियो, वही है जो आपको आज़ाद कर सकता है, वही है जो आपको छुटकारा दे सकता है। आज प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। हालेलुया। महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू परिवारों में काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने कहा याकूब से, मेरे बेटे तू परेशान है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तुझे बेतेल में आने की आवश्यकता है। आज वही आज्ञा परमेश्वर आपके लोगों के लिए है। आज इन्हें आपकी उपस्थिति में आना है परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, जो परिवार टूट रहे हैं, वो जाल में फंसे हुए परिवार हैं प्रभु, जो दुष्ट ने, शैतान ने उनके जीवनों पे लगा दिया है, आज आजाद करें प्रभु। आज जब ये आपको पुकारते हैं, आप इनकी सुनकर उत्तर दीजिए, इनके सारे जालों को आप तोड़ दीजिए परमेश्वर। आपने कहा मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, सहज है। हाँ प्रभु, आपने ये भी कहा है, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु ऐसे बहुत से परिवार हैं जो नाश हो रहे हैं, ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं प्रभु जिसमें कलेश का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर। और वो कलेश का आत्मा तभी जा सकता है प्रभु जब आपकी शांति का आत्मा, आपकी शांति का आत्मा प्रभु बीच में आए। उस कलेश के स्थान पे आपकी शांति वास करे प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूं, इन परिवारों में अपनी शांति को उड़ेलें। जो प्रभु फैमिलीज डाइवोर्स तक पहुंच चुकी हैं प्रभु, अब उनकी आशा खत्म हो चुकी है, पर आज अगर वो विश्वास के साथ इस घड़ी में प्रार्थना करेंगे तो मैं निश्चय जानता हूं प्रभु, आप टूटते बिखरते परिवार को बचा लेंगे। क्योंकि आपने कहा प्रभु कि आप टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाते नहीं हैं। प्रभु आप आशा देने वाले परमेश्वर हैं। आज उन परिवारों की रक्षा करें प्रभु। प्रभु हाँ, जो बातें आपने बताई, आज वो बातें ये पालन करें तो निश्चय आप उन्हें छुड़ा लेंगे। और मैं विश्वास करता हूं, जब ये बीज इनकी भूमि पे पड़ गया है स्वामी, तो आपका वचन व्यर्थ नहीं जाता। आज वो भूमि पे पड़ा है तो निश्चय फल लेके आएगा पिता। मैं चाहता हूं आप इनकी भूमियों को फलवंत करें, इनके परिवारों में आशीष उड़ेलें। अब्बा पिता, मैं आपके हाथों में देता हूं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने